Welcome students. Today we are going to solve exercise of 35th day of a bridge course. Subject mathematics, standard 10, and topic for that exercise is properties of a chord of a circle. Question: choose the correct alternative option for the following questions. नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसका करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑप्शन हमें फाइंड करना है. Number 1, in a circle with radius 5 cm, a chord is at a distance 3 cm from the center. Then find the length of a chord. हमें सपोज ये फिगर को हम कंसिडर करते हैं. इस सर्कल में O इज अ सेंटर एंड AB इज अ chord. AB ये जो chord है वो O सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord. और हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ए chord ऑफ ए सर्कल में बताया गया है कि इफ यू हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord, इट बाइसेक्ट द chord. दैट मीन्स AB का बिकॉज ऑफ पॉइंट P, AB इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, सेगमेंट AP इक्वल टू सेगमेंट PB. और उसके कारण क्या होता है, देखो ये जो ट्रायंगल OPA है इसमें एंगल P राइट एंगल होता है, और ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है. और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस के एप्लीकेशन, पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, और कोई भी दो साइड्स दिए होंगे तो उसको निकाल सकते हैं, और उसी का ही हमें यहाँ इस्तेमाल करना है. अब उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो देखिए सवाल को देखते. इन अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये जो सेगमेंट OA है, रेडियस यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफरेंस, इसका लंबाई कितना है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर. अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर. सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस यानी वो परपेंडिकुलर सेगमेंट का डिस्टेंस जो सेंटर से कॉर्ड तक निकाला गया है, ये जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर. अभी वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड. आपको मालूम है पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में कि ये OA ये हाइपोटेनियस है. यदि इसका लेंथ 5 होता है, कोई भी एक साइड 3 होती है तो दूसरी साइड 4 होती है. और ये भी हमें मालूम है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल के थ्योरम के माध्यम से, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. इसका मतलब जितना लेंथ AP का है उतना ही लेंथ PB का भी है. सो AP 4 है और PB भी 4 है, और दोनों मिला के कितना होता है, 8 सेंटीमीटर. ओके, इन दिस वे वी सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स सेकंड. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट डैश डैश. यही अपना प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉर्ड है, और वो है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. सो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B, कॉर्ड. ओके, नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट. Question number 2, solve the following sub questions. Number 1, in a circle with center P, chord AB is of length 15 cm. If segment PQ perpendicular to chord AB, then find length QB. उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ एक फिगर ड्रॉ करके रखी हुई है. अब उसकी मदद से हम आगे बढ़ते हैं, और थ्योरम भी लिख के रखा हुआ है. ये फिगर में क्या दिया है, हियर इज अ सर्कल विथ सेंटर P. यहाँ आई हैव ड्रॉन अ सर्कल विथ सेंटर P. कॉर्ड AB इज ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर. ये जो कॉर्ड AB है इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है. इफ सेगमेंट PQ, अभी ये जो सेगमेंट PQ है वो क्या है, P इज अ सेंटर ऑफ ए सर्कल. दैट मीन्स ये सेंटर से स्टार्ट होने वाली सेगमेंट है,
एंड इट इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, और ये कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर है। तो फाइंड लेंथ क्यू बी, हमें ए क्यू बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है और क्यू बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें ये जो थ्योरम है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इसका यूज होगा। कैसे देखिए दोस्तों, क्योंकि ये फिगर में जो सिचुएशन है क्या दिया हुआ है, हेयर पी इज अ सेंटर ऑफ ए सर्कल, और ये सेंटर से ये कॉर्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हुआ है। ये सेंटर से कॉर्ड ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हुआ है, और ये थ्योरम कहता है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब होता है ये परपेंडिकुलर के कारण ये कॉर्ड ए बी इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स इट बाइसेक्ट। सो अब हम थ्योरम तो लिखा है, अभी डायरेक्ट लेंथ ए बी कितना है वो लिखते हैं। लेंथ क्यू बी, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ क्यू बी कितना आएगा, ये पी क्यू के कारण ए बी बाइसेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये जो क्यू बी है वो ए बी के हाफ आएगा। सो क्यू बी इक्वल टू हाफ इंटू, एक मिनट, हाफ इंटू लेंथ ए बी। लेंथ ए बी कितना है 1/2 इंटू measure of AB is 15. If you divide 15 by 2, 2 ones are 2, 2 sevens are 14. Now 1 is a carry, so I have given decimal point. अभी 1 become 1 and 0, अभी उसके ऊपर एक 0 देने का अधिकार हमें प्राप्त होता है, तो 1 become 10 and 2 5s are 10. So answer is 7.5 centimeter. Length QB equal to 7.5 centimeter. Sum number 2. In a circle with center P and radius 10, if one of the chord is of length 12 centimeter. ये एक फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। Here is a circle with center P and radius 10 centimeter. Radius यानी segment joining from center up to the circumference. That means length of PD is 10 centimeter and one of the chord is of 12 centimeter. Here I have drawn chord CD and suppose length of that chord is 12 centimeter. We have a question, then find the distance of a chord from the center. अभी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है इसका मतलब होता है ये कॉर्ड के ऊपर ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है या किया जाएगा उसका डिस्टेंस निकालो, क्योंकि कोई भी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस निकालना यानी उनके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है। तो हमें वी हैव अ थ्योरम, वो थ्योरम क्या बोलता है, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी इसके कारण ये परपेंडिकुलर के कारण ये कॉर्ड के दो समान भाग होते हैं, और यही थ्योरम के मदद से हम इसका आंसर निकालेंगे। सो स्टार्ट। हमें दिया है PD इक्वल टू हाउ मच, इट इज 10 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू हाउ मच, लेंथ ऑफ CD इज 12 सेंटीमीटर, बट एज गिवन इन द थ्योरम अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो ये जो कॉर्ड है उसका ये Q के कारण, ये पॉइंट Q के कारण दो समान भाग हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो CQ है वो हो जाएगा 6 और QD है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो वो हमें लिखना पड़ेगा। लेंथ QD इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ CD। क्यों? क्योंकि एज डिस्क्राइब्ड इन द थ्योरम प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉर्ड, because of property of a chord of a circle, ये थ्योरम के कारण हम ऐसा बोल सकते हैं। सो इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ CD का डिस्टेंस कितना है, सॉरी लंबाई कितना है 12 है, सो इक्वल टू 2 1 2
2 6 जा 12, so value comes 6 centimeter. Okay, length QD equal to 6 centimeter and length PD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस का मेजर 10 सेंटीमीटर है। और PQ जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन सेगमेंट CD, therefore here becomes triangle. In triangle PQD, angle Q is 90 डिग्री। सो ये जो ट्रायंगल PQD है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर यानी यहाँ PD का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर, सेगमेंट QD का स्क्वायर। तो PD दिया हुआ है यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ दिया है क्या, नहीं, वही हमें फाइंड करना है। PQ का स्क्वायर प्लस QD, इसका मेजर कितना दिया है 6 स्क्वायर। ओके, नाउ 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इक्वल टू लेंथ PQ का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अभी हमें PQ का स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये जो 36 है उसको दूसरे साइड पे भेजना पड़ेगा। सो मैं साइड भी चेंज करता हूँ। लेंथ PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये पॉजिटिव 36 था, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। सो 100 माइनस 36 यानी कितना बचेगा 64। लेंथ PQ का स्क्वायर 64। अभी हमें लेंथ PQ का स्क्वायर चाहिए क्या, वी वांट लेंथ PQ। सो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। सो वी गॉट लेंथ PQ इक्वल टू 64, ये किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। और ये जो लेंथ PQ है वो क्या है, वही है कॉर्ड CD का, यानी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर is 8 centimeter. Okay, in this way we solve the sum. In the adjoining figure, यह एक फिगर दिया हुआ है, सर्कल विथ सेंटर C, ये जो सर्कल है उसका सेंटर C है, एंड कॉर्ड DE उसमें निकला हुआ है। CF परपेंडिकुलर टू कॉर्ड DE, CF, C is the center, that means here perpendicular is drawn from center to the chord. If diameter of a circle is 20 centimeter, ये सर्कल का diameter, that means the longest chord or a chord passing through center is given, it is 20 centimeter, and D equal to 16, that means measure of that chord is given 16 centimeter. Then find CF. We have to find CF. CF is nothing but distance of a chord from center. क्योंकि आपको मालूम है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसी को ही कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, हमें जो भी कुछ हम आंसर निकालेंगे CF का उसका रीज़न देना है। ठीक है, अभी
हमें जो जानकारी दी है सी एफ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड डी, तो आपको मालूम है देर इज अ थ्योरम ऑन इट. व्हाट इज द थ्योरम? नेम ऑफ दैट थ्योरम इज थ्योरम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एंड इट सेज, उसमें ऐसा बोला गया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. और इसी थ्योरम के मदद से हम क्या करेंगे, सी एफ का वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, सो लेट स्टार्ट्स. वी हैव गिवन डायमीटर. डायमीटर इज हाउ मच? इट इज 20 सेंटीमीटर. अभी डायमीटर का यह डायमीटर के मदद से हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका डायमीटर का डायरेक्टली यूज यहाँ होगा नहीं, तो हमें यहाँ रेडियस चाहिए. रेडियस क्यों चाहिए मालूम है? क्योंकि रेडियस, हम यहाँ रेडियस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफरेंस एंड आल्सो अ सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर टू द सर्कमफरेंस. सपोज मैंने ऐसा सेगमेंट निकाला तो क्या होगा, इधर एक ट्रायंगल तैयार होगा जिसके अंदर एक एंगल राइट एंगल है. तो हम यहाँ थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से. इसलिए हम पहले डायमीटर को रेडियस को फाइंड करेंगे. तो रेडियस इक्वल टू व्हाट? आपको मालूम है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस? रेडियस इज नथिंग बट हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट मीन्स half of a 20. So half of a 20 is nothing but 10 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये जो सेगमेंट है उसका लेंथ आएगा 10 सेंटीमीटर. नाउ अभी हमें डी एफ फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सी एफ तो लास्ट में मिलेगा, वो तो क्वेश्चन ही दिया है कि फाइंड सी एफ. तो डी एफ कैसे मिलेगा? वी हैव अ थ्योरम कि ये जो सेंटर है सी, वहाँ से यदि हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इट बाइसेक्ट अ कॉर्ड. ऐसे थ्योरम में बोला गया, और उस थ्योरम का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल. तो उसका इस्तेमाल करके डी एफ इक्वल टू लेंथ डी एफ बोलेंगे. लेंथ डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ डीई. हम ये क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज ऑफ थ्योरम प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इस थ्योरम में वो बताया गया है. सो इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ डी इज हाउ मच? वी हैव गिवन लेंथ DE इक्वल टू 16. So half of 16 is nothing but 8 centimeter. We got DF equal to 8 centimeter. That means here DF equal to 8 centimeter. Now अभी हमें क्वेश्चन में बताया है CF is perpendicular on chord D. That means यहाँ जो एंगल होता है वो 90 का एंगल होता है. तो फिर ये जो CFD ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. सो इन ट्रायंगल CFD एंगल F इक्वल टू 90, वो सवाल में ही दिया हुआ है. सो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल. यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं. पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. मैं यहाँ डायरेक्टली एप्लीकेशन करता हूँ. हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस यानी साइड अपोजिट टू एंगल 90, यह हाइपोटेनस है लेंथ DC. DC स्क्वायर इक्वल टू लेंथ DF स्क्वायर प्लस लेंथ FC स्क्वायर. अभी DC का लेंथ दिया हुआ है, इट इज 10 स्क्वायर. ये क्यों बोला मैं? बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है, आप समझ लो. 10 स्क्वायर इक्वल टू DF का कितना है लंबाई? 8 स्क्वायर प्लस लेंथ CF स्क्वायर और FC स्क्वायर. अभी मैं CF स्क्वायर लिखता हूँ क्योंकि सवाल में ही CF स्क्वायर ही बोला गया है. तो 10 स्क्वायर इज हाउ मच? 100 इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 प्लस लेंथ CF स्क्वायर. आगे लिखता हूँ. तो टू फाइंड CF स्क्वायर
हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 64 है उसको 100 के साइड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे होगा, 100, ये 64 पहले पॉजिटिव था, ये साइड आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। सो 100 माइनस 64 दैट मीन्स रिमेन 36 इज लेंथ सी एफ स्क्वेयर। लेकिन हमें सी एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए उसका यानी सी एफ चाहिए। तो कैसे मिलेगा, फॉर दैट वी हैव टू टेकिंग स्क्वायर रूट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो वी गॉट सी एफ इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट है 6 एंड दैट इज व्हाट वी हैव आस्क्ड। इन दिस वे वी सॉल्व द सम। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, आपके जो 10वीं के स्टूडेंट का ग्रुप है उसमें शेयर करो, और ऐसे ही आने वाले नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।